नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर निकाल फेंक कर हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने का अज़्म करने वाले अव्वलीन मुजाहिदे आज़ादी शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज 275वां यौम पैदाइश यानी जन्मदिन है। इस सिलसिले में रायचूर शहर में शानदार पैमाने पर इनकी सालगिरह का जश्न मनाया गया। रायचूर शहर के टीपू सुल्तान सर्कल और टीपू सुल्तान गार्डन में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जन्मदिन की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। खुसूसी तौर पर टीपू सुल्तान सर्कल पर आज कई एक तंजीमों ने और कई एक सियासी समाजी मिली कायदीन ने पहुंचकर टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश किया। रायचूर शहर के अरब मोहल्ला में वाक़या टीपू सुल्तान सर्कल में रायचूर जिला टीपू सुल्तान संघ की जानिब से अजीमुशान तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस मौके पर टीपू सुल्तान संघ के जिला सदर मोहम्मद अब्दुल हई फेरोज, एजाजी सदर डॉक्टर जे साजिद समीर, नायब सदर जहूर असलम, अमीर बेग, सिटी सदर शेख मासूम, सैयद दस्तगीर ने टीपू सुल्तान के तस्वीर की गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इनके अलावा कांग्रेस कायदीन, साबिका रुकने जिला पंचायत बशीरुद्दीन, कांग्रेस के डिप्टी एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम, जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान, साबिका डीजीपीओ सीनियर कांग्रेस कायद सैयद जावेदुल हक एडवोकेट, कांग्रेस कायदीन रज़ाक उस्ताद, हारिस सिद्दीकी, टीपू सुल्तान एडवोकेट, साबिका रुकने बल्दिया यूसुफ खान, नुमाइंदा सदर बल्दिया नरसिमलू माड़गिरी, विश्वनाथ पट्टी, साबिका आरडीए सदर उमर फारूक, नौजवान कायद सैयद टीपू सुल्तान, मोहम्मद उस्मान घर संसार, नुमाइंदा रुकने बल्दिया सैयद मुबशिर, साबिका रुकने बल्दिया एमके बाबर और दीगर कायदीन ने भी गुलपोशी करते हुए टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह एसडीपीआई की जानिब से अकबर नागुंडी, मतीन अंसारी, तौसीफ अहमद, जिला एसडीपीआई सदर सैयद इरफान शफी, हाफिज़ कारी मौलाना शेख महमूद और दीगर ने खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम की जानिब से फोरम के जिला सदर एजाज हुसैन और सिटी सदर मोहम्मद इमरान ने खराज अकीदत पेश किया। पिंजार नदाफ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से भी टीपू सुल्तान की शान में खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर तंजीम के रियासती सदर इमरान बड़े साहब के अलावा सिटी सदर इमाम पाशा और दीगर भी मौजूद थे। राहुल गांधी ब्रिगेड की जानिब से भी मोहम्मद मोहसिन ने टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह IYC इरशाद, शेख खदीर, अशरफ अली गोहर, अंसार पाशा और दीगर ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। बाददा सात कचेरी के करीब वाक़ा टीपू सुल्तान गार्डन में भी एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का 275वां जन्मदिन मनाया जा रहा है रायचूर में। मैं शहर के तमाम सियासतदान, रियासत के तमाम सियासतदान पब्लिक को मुबारकबाद देता हूँ। टीपू सुल्तान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 275वां जन्मदिन हमारे शहर में अमन और शांति के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई हमारे साथ है। यहाँ पे कोई फ़िरका परस्त ताकतों ने इस जयंती को सियासत बना रहे हैं, सियासत में ले रहे हैं। अल्लाह से रिक्वेस्ट है हमारे तमाम लोगों से, ये सियासत ना करें जयंती पे। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर किसी के लिए, हर कौम के लिए फ़ाइट करे हैं उन्होंने। लिहाजा आप तमाम कर्नाटक के पब्लिक को मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जन्मदिन का। सदर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस बार एक साल हुआ बैठकर, तो हज़रत टीपू सुल्तान जयंती के ऊपर सरकारी तातील का अभी ऐलान नहीं करे। इससे पहले जब बम्बई हुकूमत थी उस वक्त आप लोग अभी उसको जो है ना एहतजाज करेंगे सरकारी तातील होना। आप जो है ना आप एक साल हुआ बैठकर आप लोगों के संघ की तरफ से एक भी आवाज़ नहीं उठाएगी, इसकी क्या वजह है? हमारी एक रिक्वेस्ट है कर्नाटक गवर्नमेंट से, हमको तातील नहीं चाहिए। 1 घंटा ज़्यादा काम करने के लिए ऑफिसों में, जिस दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद का जन्मदिन रहेगा उस दिन 1 घंटा ज़्यादा रहना ऑफिस। तातील की ज़रूरत नहीं है हमारे को, लिहाजा जयंती मनाने के लिए परमिशन दिए तो बस है। आपकी टीपू सुल्तान जयंती सिर्फ क्या साल में एक बार ये गार्लैंड करने के लिए क्या और समाजी खिदमत? हम समाजी खिदमत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर वक्त टीपू सुल्तान कमेटी जो काम करती है सालाना, आपके पास भी प्रेस में हमको इंटरव्यू देते रहते हैं। किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर परेशानी आ रही, तो टीपू सुल्तान कमेटी आगे बढ़ के साथ देती है, हर किसी को लेकर चलती है। ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಲಿ, ದೇಶದ ಹುಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಒಂದು
ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 275ನೇ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆನ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದು ಏನಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಅತ್ಯಂತ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಲುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚೌಕಿನ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘದವರಾದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೌಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ उसको आज बदनाम करना है सब गलत है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा ऐसे बातों में ना आए, उसकी सच्चाई जाने। यूट्यूब पे उसका एक से एक है, चुप के उनकी बात सुन के टिप्पू सुल्तान ऐसे थे वैसे नहीं, वली सिफत आदमी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो ना मंदिर देखे, ना मस्जिद देखे, ना मठ देखे, ना गिरजाघर देखे, सबको करें। आज गैर ज़रूरी उनको बदनाम करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उस अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे। यूट्यूब में छोटे छोटे जो उनके कारनामे हैं उसको अपलोड करके हम लोग बताएंगे कि जो इंसान जो अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ है, ऐसे शख्स को हम सभी लोग मरते दम तक याद करना, यही हमारा फ़र्ज़ है। समीर भाई जरा एक मिनट 2 मिनट समीर भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपके म्यूनसिपालिटी की तरफ से इस चौक को है ना काफ़ी बोसीदा हो गया है। तमाम चौक जैसे कि जाकिर हुसैन चौक है, दूसरे अंबेडकर चौक है, सब चौक अच्छे बने हैं। ये चौक को क्यों सुधार नहीं ला जा रहा है? आप जो है ना इस बार बैठे हैं तो आपके म्यूनसिपालिटी की तरफ से कुछ फंड देकर, यहाँ पे मौजूद है काउंसलर भी, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप इसमें फ़ंड देकर एक अच्छा एक खूबसूरत चौक बनाने के लिए कुछ फंड दीजिए। इंशाल्लाह अभी वही मैं बोला हूँ, आप शायद नहीं सुने। नहीं था इसीलिए तो आलम भाई भी वही बोले, अध्यक्ष भी वही बोले हैं और टिप्पू सुल्तान संघ वाले भी हमारे को वही रिक्वेस्ट करे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले साल तक ये बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सर्कल बनेंगे। ಇವತ್ತು 275ನೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರ್ದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಕೂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ सहकार नहीं संदर्भ जैसा कि मेरे से कबल हमारे बड़े भाई साथी सभी साहब बताए, ये टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला ने वो शख्स वो ज़ात का नाम है जिन्होंने हमेशा से अपने देशभक्ति
और अपने हुब्बुल वतनी का हर तरीके से इजहार किया। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जंग छेड़ा था। इसी तरीके से जहाँ तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात है, तारीख गवाह है, मराठा जब मैसूर और बेंगलुरु की तरफ हमला किए उस वक्त कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचा, तो यही वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे जिन्होंने रात के अंधेरे में खड़े होकर मंदिरों के मस्जिदों की मरम्मत की थी। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने मस्जिदों के लिए जगह और जायदाद का फराहम कराने का काम किया, वहीं पर हिंदू बरादरियों के लिए भी बहुत सारे जायदाद फराहम करने का काम किया। ये बदकिस्मती से आरएसएस और संघ के ज़िम्मेदार लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को, फ्रीडम फाइटर को, हिंदू मुस्लिम का जो है शिकार होने के लिए जानबूझ के इसमें अखाड़े में डाल दिया। वरना तो हिंदुस्तान के इतिहास में टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े सेकुलरिज्म का नाम है जिन्होंने हमेशा से देश को सबसे पहले आगे रखा। मैं इतना कहते हुए तमाम लोगों, ख़ास तौर पे कर्नाटक की आवाम और शहरियान रायचूर को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम विलादत के मौके पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। ಭಾರತ ದೇಶ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಜರತೆ ಶೇರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜಯಂತಿ 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಕೀರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ। ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿದ ಯಾರ್ದಾರು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗದೊಂದು ಮಾತಾಡಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं रहमतुल्लाह अलैह की जयंती पर, और जैसे सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के पहले सिपाही रहे हैं हिंदुस्तान के, और ना सिर्फ आज़ादी, वो एक नहायती सेक्युलर बादशाह रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है इतना ज़्यादा रहा है, सेरिकल्चर में रहा है, इकोनॉमी में रहा है, और हिंदुस्तान के सब में बड़े स्टेट्समैन रहे हैं। दुनिया के कोने के हर लीडर उस वक्त के उनसे राब्ते में थे। हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल है हमारे लिए, और ये सारी बातों के अलावा मेरी गुजारिश हुकूमत से ये रहेगी कि टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक स्टडी सर्कल बनाया जाए उनके बारे में पढ़ने के लिए, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले नौजवान जो हैं उनके बारे में सीखें और इंस्पायर हों। ये मामूली शख्सियत नहीं, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया। जैसा 10 नवंबर हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की उर्स मुबारक पर हम लोग एक उनका उर्स मुबारक का सलामी तोहफा नजराना एक फूलपोशी के साथ उनको नजराना पेश किया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये लाखों करोड़ों मुसलमानों की दुआएं उनके साथ हैं। हज़रत टीपू सुल्तान कोई पहचान, कोई नाम, कोई निशान के मोहताज नहीं। जिस तरीके से आज धारा 144
श्रीरंगपट्टन में लगाया गया, जिस तरीके से जुल्म यानी बीजेपी और कांग्रेस ये एक नदी के दो पहलू जिन्होंने हमने साफ पानी की तरह अवाम ले चल रही है, वो हमको अवाम को कचरे के माफिक निकाल के वो पानी में से फिल्टर होके वो साइड में हो रहे हैं। इनका जुल्माना आज सिद्धरामैया जी ने पहले नाक को घी लगाते हुए हमने ನಾವು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ತಾವೇನು ಹಚ್ಚಿದಿರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 144 ತಾವೇನು ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಮಾಯಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಮಗೇನು 82% ಏನು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು 136 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 36 ಬಂದು ತೋರಿಸಿ, ಅದು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ, ಇದು RSS ಲಾಬಿನ ತಾವು ಒಳಗಾದಿರಿ. ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 15 साल हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो जयंती मनाने के लिए आए हैं, मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्स मनाने जो आए हैं, इस मौके पर तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इस देश के पहले फ्रीडम फाइटर, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो जज्बा, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, जो अपने जान की, माल की जो कुर्बानियाँ दी है, वो कुर्बानी देने के बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली। इसी के साथ साथ उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी एहतजाज की है, उसका अगर हम देखेंगे तो आज सिर्फ एक जयंती बनाने पर हमारे को पाबंदियाँ लग रही है, लेकिन इस मौके पर मैं यहाँ की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम से साइंस टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। खास करके कर्नाटका में उनके नाम से बच्चों को उनकी हिस्ट्री बताने के लिए यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जो है एक उनके नाम से स्कूल, कॉलेजेस बनना चाहिए। ये इस मौके पर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी कुर्बानियों को लोग याद कर सके। और आज जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो हमेशा से अंग्रेज़ों के दौर से वो लोग है ना यही काम करते आए हैं। उनको नज़रअंदाज करते हुए जब एक सेक्युलर पार्टी बोल के जब हुकूमत में आई, उनका काम यह है कि जो हकीकत है, जो कुर्बानियाँ दी गई है, उसको लोगों के सामने लाए ताकि आने वाले जनरेशन को इसके बारे में मालूम रहे। अगर ऐसा ही हम छोड़ते रहेंगे तो कल कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। तो मैं फिर एक बार इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए यही करना चाहता हूँ कि टिप्पू सुल्तान सिर्फ हमारे ये नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर है और बहुत सारे उनके कुर्बानियों से आज जो है मुल्क में आज़ादी मिली है। हम लोग है ना सुकून और अमन से रहे। बोला है गीदड़ की सदा जिंदगी से शेर की एक दिन से बेहतर है। गीदड़ की सदा जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टिप्पू सुल्तान मादर वतन का मायनाज फर्जंद हैदर अली के बेटे थे। गिरत अहमियत का मुजस्समा टिप्पू सुल्तान, टिप्पू जिसने हिंदुस्तान के तन मुर्दा में ज़िंदगी की लहर दौड़ाई। नाज़िर हिंदुस्तान आज़ादी इत्तेहाद का अलमबरदार, वतन की और आपका बागबान, दुश्मनान वतन के लिए देश से क़याम थे, बल्कि बेहतरीन मुनज़्ज़म, मजहब का पाबंद और रवादार, अलम, इल्म व दानिश का हददान थे, नफ़रत का भी हददान थे। टिप्पू सुल्तान हिंदुस्तान की तारीख़ में आज़ादी का वाहिद सपूत थे जो बहादुरी से अंग्रेज़ों से जंग करते हुए मैदान जंग में शहीद हुए। मादर वतन का सिर्फ एक ही मुजाहिद जो आखिरी दम तक अंग्रेज़ों से जंग करते रहे। हिंदुस्तान अगरचे हिंदुस्तान को गुजरे आज 250 साल का अर्सा हुआ है, लेकिन लोग
आज भी सुल्तान के उसके उम्दा सिफात के लिहाज से अदब व एहतराम मर्द मैदान वफा तुझ पर सलाम, तुझ पे लाखों रहमतें ला इंतहा तुझ पर सलाम। एक अमरीकी मौरख सुल्तान की शहादत के 24 साल के बाद श्रीरंगपट्टन आया तो उस जगह बैठकर जहां टीपू सुल्तान शहीद हुए थे एक चंद जरूरी और यादगार बातें तहरीर की थी। आए आसमान जहाज के सितारे तू गुरूब हो गया, लेकिन उन जलील इंसानों की तरह नहीं जिन्हें नामोरी ने तूफान पैकार की लहरों में गर्क कर दिया। टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद आला की तामीर सागिरें भी दी थी। टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को एक नज़र से देखते थे। आज शेर हिंदुस्तान, शेर रियासत कर्नाटक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 275वां यौम पैदाइश के मौके पर मैं तमाम मुल्क भर के और रियासत भर के और हमारे ख़ासकर रायचूर ज़िले और शहर के तमाम शहरियान को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलें। और ख़ासकर मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश मनाने के लिए जो हमारे टीपू सुल्तान तंजीम जिद्दोजहद कर रही थी, इसका साथ देने के लिए मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की आज बहुत याद आती है। उन्होंने सिद्धरामैया साहब को कहकर हमारे कमेटी के, हमारे ज़िला टीपू सुल्तान कमेटी के कहने पर, दबाव पर आकर उन्होंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके ज़िला टीपू सुल्तान कमेटी की जानिब से जो रिक्वेस्ट दी गई थी उन्होंने उसको कबूल करते हुए सिद्धरामैया साहब से कहकर ये उनकी वजारत में, खमरुल इस्लाम साहब की वजारत में टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। आज मैं खमरुल इस्लाम साहब को भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिनका बहुत बड़ा हाथ था जो टीपू सुल्तान कमेटी के जानिब से जो दिया गया हुआ जो मेमोरेंडम के तहत टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। उसके बाद 3 साल के बाद टीपू सुल्तान जयंती चंद फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों का शिकार होते हुए जो इक़्तिदार पर सियासी फ़िरका परस्त पार्टी आने के बाद टीपू सुल्तान जयंती को बंद कर दिया गया। और आज हमारी अपील है टीपू सुल्तान कमेटी की जानिब से, दीगर अवाम की भी जानिब से, कि ज़िला टीपू सुल्तान कमेटी हमेशा टीपू सुल्तान कमेटी की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई थी उस पर अमल किया जाए। और आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आने वाले साल में हुकूमत से हमारी ये गुजारिश मुतालबा है, तमाम सियासी लीडरान और यहाँ के मुकामी लीडरान जो MLC हैं और मिनिस्टर साहब हैं और दीगर जो भी अक़लियती क़ायदीन हैं, उनसे गुजारिश है कि हुकूमत पर दबाव डालें और आइंदा आने वाले साल में सरकारी सतह पर टीपू सुल्तान जयंती मनाने के लिए दबाव डालकर टीपू सुल्तान जयंती मनाने के लिए वो कोशिश करें। लिहाजा टीपू सुल्तान शहीद 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। लिहाजा आप तमाम शेर बने और किसी के बहकावे में ना आए, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हुए मुल्क से वफादारी करें और हमेशा मुल्क के साथ रहें। बस खुदा हाफ़िज़। सब में पहले बात तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरे टीपू सुल्तान की जात में पैदा किया, मुसलमान में पैदा किया। ऐसा कोई शक नहीं है जो किसी को बोले यहाँ वहाँ मिलने वाला नाम शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान नाम ब्रिटिश वाले देकर चले गए, क्या हिंदुस्तान वाले कुछ भी नहीं करे ऐसा। और रही बात दूसरी, हमारे को इंची ने जयंती मनाने को दिया तो भी कुछ है, नहीं दिया तो भी कुछ है, हम इसी तरह मनाते रहेंगे। कुत्तों के भौंकने से डरा नहीं करते, टीपू सुल्तान के चाहने वाले किसी के बाप से नहीं डरते। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ 275ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಜನತೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶೋಷಿತರ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिरी सांस तक लड़ जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो हम भी टीपू बन जाएंगे। ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಇದು 275ನೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಾಸರಮಣ್ಣ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಐಫಿರೋಜ್ ಅಣ್ಣವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನದಾಫ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘದ
ಇವತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ಮತ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಸಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 70% ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. 100%ಅಲ್ಲಿ 70% ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ.